एक बार की बात है, एक लालची कौवे ने सब्जी बेचने की लालच में एक जंगल में सब्जी की दुकान खोल ली। लेकिन उस जंगल में पहले से ही बहुत सारे सब्जी बेचने वाले थे, जो कि बहुत पुराने भी थे। इसलिए सारे जंगल के पक्षी उन्हीं से सब्जियां खरीदा करते थे और कालू कौवे के पास कोई सब्जी खरीदने नहीं आता था। एक बार कालू की पत्नी सुंदरी कालू से कहती है, क्या हुआ जी, क्यों मुंह लटका के बैठे हो? अरे क्या कहूँ तुमसे सुंदरी, यहाँ तो कोई मेरी सब्जी खरीदने ही नहीं आ रहा है। लगता है मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी जिससे इस जंगल के सारे पक्षी सिर्फ मेरे पास ही सब्जी खरीदे। लेकिन इसके लिए मुझे इस जंगल के सारे सब्जी बेचने वालों का पत्ता काटना होगा। जी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है। मुझे पता था तुम्हारे शैतानी दिमाग में जरूर कोई तरकीब निकलेगी। मेरी प्यारी सुंदरी, जल्दी बोलो, क्या है वो तरकीब? कालू जी, जंगल के बाहर एक नाला है जिसमें बहुत प्रदूषित पानी है। वो पानी इतना प्रदूषित है कि उसको पीने से कई पक्षियों की तबीयत खराब हो गई है और 2-3 तो मर भी गए। हाँ, लेकिन उससे हमारा कैसे भला होगा? वही तो तरकीब है। आपका कान इधर दीजिए। सुंदरी सारा प्लान कालू को बताती है। वाह सुंदरी वाह, इतना शैतानी आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आता है? तुम तो मुझसे भी ज्यादा शैतान हो, तभी तो मेरे माँ बाप ने आपसे मेरी शादी कराई है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरे दिन कालू नाले में से पानी भर के जंगल वापस आता है और एक एक करके जंगल के सारे सब्जी वाले पक्षियों के पास जाके कहता है, भैया आज मेरी तरफ से सारे सब्जी बेचने वालों को टमाटर मुफ्त देना है मुझे। टमाटर तो बहुत महंगे हैं, तुम इन्हें मुफ्त में हमें क्यों देना चाहते हो? अरे भैया क्या बताऊं, इस जंगल में मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये टमाटर पड़े पड़े सड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये टमाटर किसी न किसी के तो काम आए। ऐसा कह के कालू कौवे ने सारे सब्जी बेचने वाले पक्षियों को प्रदूषित पानी में डुबाए हुए टमाटर दे दिए। धीरे धीरे करके सारे टमाटर जंगल के पक्षियों ने खरीद के खाए और दूसरे ही दिन सारे पक्षियों की तबीयत बिगड़ गई। किसी किसी को दस्त हो गए, किसी को उल्टी और किसी को तो बहुत ही तेज बुखार आ गया। सुंदरी बहन, हमारे यहाँ तो सब बीमार हैं। मैं सोच रही थी आप और कालू जी को क्यों कुछ नहीं हुआ, जबकि सारे जंगल के पक्षी बीमार हैं। हाँ बहन, मुझे और कालू जी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम सिर्फ हमारे दुकान की ही सब्जियाँ खाते हैं। हमारी दुकान में हम रोज सिर्फ ताजी और स्वच्छ सब्जियाँ ही बेचते हैं। आप देखना, वो टूनी चिड़िया को भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो भी सिर्फ हमारी ही दुकान से सब्जियाँ खरीदती है। ये बात सारे जंगल में आग की तरह फैल जाती है और अब सारे जंगल के पक्षी सिर्फ और सिर्फ कालू कौवे की दुकान से ही सब्जी खरीदने लगे। धीरे धीरे करके उस जंगल के सारे पुराने सब्जी वालों की दुकान को ताला लगने लगा। उन बेचारों ने या तो दूसरे जंगल जाके सब्जी बेचने का धंधा शुरू कर दिया या तो जंगल के बाहर जाके सब्जियां बेचने लगे। थोड़े ही समय में कालू कौवा भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके सिवाय जंगल में दूसरा कोई सब्जी बेचने वाला नहीं था। इसलिए उसे लगता था अब उसके सामने कोई नहीं खड़ा रहेगा। अरे कालू भाई, दूसरे जंगल में तो ये गोभी सिर्फ 10 रुपए की मिल रही है, तो आप इसे 30 में क्यों बेच रहे हो? तो ठीक है ना, अगर दूसरे जंगल में तुम्हें ये सब्जी 10 रुपए में मिल रही है तो तुम वहीं जाके खरीद लो। मैं इस दुकान में सिर्फ ताज़ा और स्वच्छ सब्जियां बेचता हूँ, इसलिए मेरी सब्जियां महंगी होती है। दूसरे सब्जी वाले तो बासी और सड़ी हुई सब्जियां बेचते हैं, इसलिए वो सस्ती बेचते हैं। अब समझे तुम? नहीं ठीक है कालू भाई, आपकी बात भी सही है, 1 किलो दे दो। कालू कौवा इतना लालची हो गया था कि वो सबसे कहता था कि उसकी सब्जी ताजी और स्वच्छ होती है, लेकिन वो सबसे बासी और सड़ी हुई सब्जियां बेचता था क्योंकि वो सब्जियां उसे बहुत सस्ते में मिलती थी और वो जंगल के पक्षियों को दुगने से भी ज्यादा दाम में बेचा करता था। टुनटुनी, ये कालू की सब्जी तो हर बार अंदर से सड़ी हुई निकलती है। हम पैसे तो पूरे देते हैं, तो पता नहीं ये हमें बासी और सड़ी हुई सब्जियां क्यों देता है। वो ताईनी बहन, अब उसके सिवाय इस जंगल में कोई सब्जी वाला नहीं है ना, इसलिए अब कालू कौवा उसकी मनमानी चलाने लगा है। तभी वहाँ कालू की पत्नी सुंदरी आती है। अरे बहनों देखो, कालू जी ने मुझे सोने के झुमके खरीद दिए, कितने प्यारे हैं। हाँ सुंदरी बहन, बहुत प्यारे हैं। वो कालू जी मुझे कह रहे थे कि थोड़े ही दिनों में मुझे सोने की चूड़ियाँ भी खरीद देंगे। हाँ, वो तो खरीद ही देंगे। अब बासी और सस्ती सब्जियाँ महंगी जो बेचने लगे हैं। ऐसा क्यों कह रही हो टुनटुनी? मेरे पति कभी भी बासी सब्जियाँ नहीं बेचते, ये पूरे जंगल को पता है। तो
तो फिर ये बताओ कि थोड़े ही दिनों में तुमने ये सोने के झुमके कैसे खरीद लिए? हमें सब पता है कि तुम्हें भी इस बारे में सारी बात पता है। तुम लोग जलते हो मेरे पति कालू की तरक्की से। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुंदरी वहाँ से सीधा अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। जी मेरी बात सुनो, अब सबको पता चलने लगा है कि आप बासी और सड़ी हुई सब्जियां बेच रहे हो। आप थोड़े दिनों के लिए ये सब बंद कर दीजिए। अरे सुंदरी, तुम चिंता करना छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। अभी तो हमने पूरे जंगल को लूटना शुरू ही किया है, लेकिन फिर अगर सारे पक्षियों ने हमसे सब्जियां खरीदना बंद कर दिया तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें तो पता ही है कि इस जंगल में अब सिर्फ मैं ही सब्जी बेचता हूँ, और अगर हमने ये सब बंद कर दिया तो अगले महीने तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियाँ कैसे खरीदेंगे? थोड़े दिन बीत जाते हैं। जंगल के कुछ पक्षियाँ दूसरे जंगल जाके सब्जी खरीदने लगे, लेकिन तब भी कालू के धंधे पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ज्यादातर जंगल के पक्षी कालू से ही सब्जी खरीदा करते थे। कालू, ये सब्जी तो सड़ी हुई है। तुम तो कहते थे कि तुम एकदम ताजी सब्जी बेचते हो। मैं तो ताजी सब्जी ही बेचता हूँ, और ये सब्जी मेरी नहीं है। अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो। सुबह ही तो तुम्हारे पास से दुगने पैसे देके मैंने ये सब्जी खरीदी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब्जी मेरी है? तुम तो बहुत बुरे व्यापारी हो। आज से तुम्हारे पास कभी सब्जी नहीं खरीदूंगा, भले ही मुझे यहाँ से दूर दूसरे जंगल सब्जी खरीदने जाना पड़े। चलो जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम जैसे ग्राहक की कोई जरूरत नहीं है। ग्राहक कालू से गुस्सा होके वहाँ से उड़ जाता है। ये कालू का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? क्या हुआ भैया, कहीं आपको भी कालू कौवे ने सड़ी हुई सब्जी तो नहीं दे दी? बिल्कुल सही कह रही हो टाइनी बहन, लेकिन अब हम क्या करें? सिर्फ ये कालू एक ही सब्जी वाला है हमारे पूरे जंगल में। हमारी ही गलती है। अगर हम सारे पक्षियों ने उस वक्त सिर्फ एक कालू कौवे की दुकान से सब्जियां नहीं खरीदते तो आज दूसरे सब्जी वालों की दुकान भी बंद नहीं होती। हम एक काम करते हैं, हमारे जंगल के बहुत सारे सब्जी वाले जंगल के बाहर सब्जी की दुकान डाल के बैठे हैं। हम उनको हमारे जंगल वापस आने के लिए मनाते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, हमको कोशिश करनी चाहिए। दूसरे दिन कालू कौवा अपनी दुकान खोल के बैठा और सोच में पड़ गया। अरे आज अभी तक मेरी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है पक्षियों के पास पैसे खत्म हो गए हैं। हा 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 हा। कालू जी, जंगल में पुरानी सब्जियों की दुकानें फिर से खुल गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, और सारे जंगल के पक्षी वहाँ से ही सब्जियाँ खरीद रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप ऐसी बासी और सड़ी हुई सब्जियां ना बेचो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी और उन सब्जियों को दुगने से भी ज्यादा दाम में बेचने लगे। और अब देखिए, जंगल के सारे पक्षियां दूसरी दुकानों से सब्जियां खरीदने लगे हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ और ये सोचो अब क्या करेंगे। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, इस कालू कौवे से शादी मत करना, एक दिन बहुत पछताओगी। थोड़े ही दिनों में कालू का धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाता है। उसे अपना धंधा बंद करना पड़ता है और वो जंगल छोड़ के भी चला जाता है। ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की है। उसके पति का नाम रॉबिन है, जो बस चलाता है। एक दिन टुनटुनी अपने पति रॉबिन से कहती है, ये चीज सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। क्या ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं पापा बनने वाला हूँ। टुनटुनी में बहुत खुश हूँ। अब बस जल्दी से मेरे बच्चे इस दुनिया में आ जाएं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी अंडे देती है। वो एक पल भी अपने अंडों से दूर नहीं जाती थी। शिकारी बाज की नजर उसके अंडों पे थी। वो मौका ढूंढ रहा था कि कब टुनटुनी अपने अंडों से दूर जाए और कब वो उसके अंडे खाए। पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बाज जानबूझकर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। टुनटुनी आवाज सुनकर तुरंत मदद करने के लिए जाती है। चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी पिला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बाज भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी पानी लेने जाती है, बाज उसके अंडे लेके अपने घर चला जाता है। अरे वाह, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैं अपने लिए पानी लाना तो भूल ही गया। प्यास भी लग रही है। पहले मैं थोड़ा पानी ले आता हूँ, उसके बाद इन अंडों को मैं खाऊंगा। बाज वही रास्ते से नदी की ओर जा रहा था। तभी उसको प्यास के कारण चक्कर आते हैं और इस बार वो सच में गिर जाता है। टुनटुनी पानी लेके उसके पास वापस आती है और बाज को पानी पिलाकर उसकी जान बचाती है, लेकिन बाज बेहोश हो जाता है
इसलिए टुनटुनी उसे अस्पताल भेज देती है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? टुनटुनी और उसका पति रॉबिन अपने अंडे ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनको कहीं अंडे नहीं मिलते। टुनटुनी तुम चिंता मत करो, हमारे अंडे जल्दी मिल जाएंगे। चलिए ना, हम फिर से ढूंढते हैं। हम 3 बार पूरी जगह ढूंढ चुके हैं, अगर हमारे नसीब में होंगे तो हमें हमारे अंडे जरूर मिल जाएंगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं जा रही हूँ अपने अंडों को खोजने। टुनटुनी फिर से अपने अंडों को खोजने निकल जाती है। थोड़ी दूर उसे एक चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो देखती है एक अनाथ बच्चा रो रहा है। वो उसके पास जाती है। क्या हुआ, ये बच्चा किसका है? कोई इस बेचारे को यहाँ छोड़कर चला गया है। मेरे बच्चे खो गए हैं और इस बेचारे बच्चे के माँ बाप। चलो बेटा, आज से तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगी, आज से तुम मेरे बेटे। टुनटुनी देखती है कि उसके पंख में लगा था, तो वो पहले उसे अस्पताल ले जाती है। वहाँ उसे 3 और बच्चे मिलते हैं जो अपनी माँ के मरने के दुख में रो रहे थे, क्योंकि उनका भी अब इस दुनिया में कोई नहीं था। टुनटुनी उनको भी अपने साथ घर ले आती है। ऐसे ही करते करते थोड़े दिनों में टुनटुनी 12 बच्चों की माँ बन जाती है। रॉबिन, आप चिंता मत करो, इनकी देखभाल करने के लिए मैं भी पैसा कमाऊंगी। टुनटुनी अपना ढाबा खोलती है और बच्चों की दुआ से वो ढाबा बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ दिनों बाद बाज अस्पताल से ठीक होके बाहर आता है और टुनटुनी के घर जाके उससे माफी मांगने लगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे अंडों को चुराया। क्या तुमने मेरे अंडे चुराए? क्या तुमने उन्हें खा लिया? नहीं नहीं बहन, वो अभी मेरे घर पे ही है। जल्दी से मुझे उनके पास ले जाओ। बाज टुनटुनी को अपने घर ले जाता है और उसके अंडे वापस देता है। फिर उस अंडों में से भी 2 बच्चे बाहर आते हैं। अब टुनटुनी और रॉबिन 14 बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं।